आदमी जैसे ही मिट्टी उठाकर छकता है तो उसे पता चलता है कि मिट्टी के अंदर काफी मात्रा में नमक मिला हुआ है। इससे उसे शक होता है कि किसी ने यहाँ कुछ छिपाया है। यह सोचते ही वह फावड़ा उठाकर तेजी से खुदाई शुरू कर देता है। कुछ ही देर में फावड़ा किसी धातु से टकराता है। वह तुरंत अपने साथी को बुलाता है और दोनों मिलकर ऊपर पड़े विमान के मलबे को हटाने लगते हैं। मिट्टी साफ करने पर उन्हें एक विशाल जंग लगा स्टील का दरवाजा दिखाई देता है। जैसे ही दोनों उसे खोलते हैं, नम हवा का झोंका बाहर आता है। नीचे एक गहरी सुरंग छिपी हुई थी। सबसे हैरान करने वाली बात यह थी कि इस सुनसान द्वीप के नीचे अब भी बिजली चल रही थी। सुरंग के आखिर में उन्हें एक बड़ा कमरा मिलता है जिसकी दीवारों पर पुराने कंप्यूटर लगे हुए थे। चारों तरफ धूल जमी थी, लेकिन मेज पर पड़े ताजा सिगरेट के टुकड़े बता रहे थे कि यहाँ हाल ही में कोई मौजूद था। जिज्ञासा में आकर एक कंप्यूटर चालू किया जाता है, लेकिन स्क्रीन पर जो दिखाई देता है उसे देखकर दोनों के होश उड़ जाते हैं। असल में यह एक गुप्त निगरानी कक्ष था। स्क्रीन पर वही भूमिगत स्टेशन दिखाई दे रहा था जहाँ वे रहते थे। कंप्यूटरों में वहाँ रहने वाले हर व्यक्ति की हर गतिविधि का रिकॉर्ड मौजूद था। तभी उन्हें मिशन गाइड नाम की एक वीडियो टेप मिलती है। टेप चलाने पर गायब हो चुका प्रोफेसर सामने आता है और चौंकाने वाला सच बताता है। वह कहता है कि दुनिया के खत्म होने की कहानी सिर्फ एक प्रयोग थी। इस पूरे स्टेशन का मकसद लोगों पर नजर रखना और यह देखना था कि भारी दबाव में इंसान कैसे व्यवहार करता है। यह सुनकर कियांगे गुस्से से भर जाता है। उसे लगता है कि वे सभी सालों से एक झूठ के लिए मेहनत कर रहे थे। लेकिन श्याओबाई को अब भी यकीन था कि द्वीप पर कुछ खतरनाक जरूर है, क्योंकि उसने पहले अजीब विद्युत चुंबकीय घटनाएं खुद देखी थी। दोनों के बीच बहस बढ़ जाती है। बाद में कियांगे श्याओ शुआई को भी यह सच बता देता है। जब श्याओ शुआई को पता चलता है कि 3 साल की उसकी मेहनत शायद एक प्रयोग का हिस्सा थी, तो वह टूट जाता है। दोनों मिलकर इस तथाकथित धोखे को खत्म करने की योजना बनाते हैं और श्याओबाई को बाहर बंद कर देते हैं। लेकिन तभी हालात बेकाबू होने लगते हैं। काउंटडाउन खत्म होते ही पूरे बेस में अलार्म बजने लगते हैं। श्याओ शुआई बार बार कोड डालकर सिस्टम को रीसेट करने की कोशिश करता है। आखिरकार काउंटडाउन रीसेट तो हो जाता है, लेकिन कुछ मिनटों के लिए भयानक विद्युत चुंबकीय रिसाव बाहर निकल जाता है जो ऊपर से गुजर रहे एक विमान को गिरा देता है। अब सभी को समझ आ जाता है कि प्रोफेसर का प्रयोग भी सच था और द्वीप के अंदर छिपा खतरा भी। काउंटडाउन फिर से 0 के करीब पहुंच रहा था। श्याओ शुआई सिस्टम को बचाने की कोशिश करता है, लेकिन कियांगे अब भी इसे एक नाटक मानता है और गुस्से में कंप्यूटर तोड़ देता है।